दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड वाला हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हैं झारखंड में उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनेगा प्रमुख रूप से उनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो बुक है आप देख सकते हैं केबीसी नैनो की बुक है, ऑब्जेक्टिव की बुक है और बढ़िया बुक है। तो इसी से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपका रिवीजन हो सके तो हो जाए। और इसका जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप लोग डिटेल देख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को लगा सकते हैं। तो पहला इसमें है कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी झारखंड क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे, बरिंद्र घोष भी थे और सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे। तो ये सभी लोग झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। अगला है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र बंगाली क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल बन गया था। तो बंगाली क्रांतिकारियों का जो आश्रय स्थल था वो सभी था, यानी देवघर तो था ही, इसके अलावा रांची और धनबाद में भी कई बंगाली क्रांतिकारी पहुंच गए थे। अगला है राजनारायण बोस, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण कुमार मित्रा, हेमेंद्र घोष, शिशिर कुमार घोष। ये क्रांतिकारी झारखंड के किस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां चला रहे थे। तो इनका जो आपको गतिविधि दिखेगा वो ज्यादातर संथाल परगना के क्षेत्र में दिखेगा। अगला है कि किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में रांची क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तो रांची बना था गणेश चंद्र घोष। याद रखिएगा गणेश चंद्र घोष जो है ये रांची के क्षेत्र में क्रांतिकारी नेता थे। अगला है रांची को केंद्र में रखकर छोटा नागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने वाले क्रांतिकारी गणेश चंद्र घोष किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। तो इस समय में जो एक ही क्रांतिकारी संगठन थी जो सबसे फेमस थी वो थी अनुशीलन समिति। तो गणेश चंद्र घोष जो कि रांची में थे ये अनुशीलन समिति के ही मेंबर थे। अगला है किस प्रांत के क्रांतिकारियों का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर सही उत्तर बंगाल हो जाएगा कि बंगाल के क्रांतिकारी यहाँ पर पहुंचते रहते थे। अगला है कि देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हुआ था। तो आप जानते होंगे सिलेर बाड़ी जो है इसका यूज काफी ज्यादा हुआ था। अब यहाँ पे अगला है कि देवघर स्थित जो मकान है सिलेर बाड़ी, इसको किस वर्ष बम निर्मित करने के लिए की जो वस्तुएं हैं वो बरामद हुई थी। तो यहाँ पर 1915 में जो बम निर्मित करने वाली वस्तुएं बरामद हुई थी, जिसके बाद इस घर को कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। अगला है क्रांतिकारी सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, एमएन बोस, ये झारखंड के किस जिले में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। तो इसका सही आंसर है देवघर। तो देवघर में ये लोग जो है क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे, सुकुमार मित्र, बीबी मित्र और एनएन बोस। अगला है हावड़ा के क्रांतिकारी सचिंद्र कुमार सेन है। ये स्वयं को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए झारखंड के किस जिले में आकर छुपे हुए थे गुप्त रूप से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डोरंडा, रांची। ठीक है, तो सचिंद्र कुमार सेन जो है डोरंडा, रांची में आकर छुपे हुए थे। अगला है बंगाल का क्रांतिकारी रजत नाथ राय। तो ये अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ कहाँ पर ठहरे हुए थे। तो रजत नाथ राय जो हैं ये ठहरे हुए थे हजारीबाग में। याद रखिएगा हजारीबाग में। अगला है 13 में झारखंड के किस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने अमार स्वाधीन भारत का पोस्टर चिपकाया था। तो आपको पता होगा जब मैंने उस वीडियो को बनाया था उसमें बताया था कि अमार स्वाधीन भारत जो है एक गिरिडीह में इस पोस्टर को चिपकाया गया था। अगला है झारखंड का कौन सा कॉलेज जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर संत कोलंबा जो कॉलेज है हजारीबाग का, ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए काफी ज्यादा फेमस था। क्रांतिकारी हजारीबाग का जतिन बाघा कहलाता था। तो आप जानते हैं जतिन बाघा के नाम से जाना जाता है राम विनोद सिंह को। अगला है कि झारखंड के किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों ने स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग की स्थापना की थी। तो गोल्डन लीग आपको कहाँ मिलेगा। तो वो मिलेगा देवघर में। अगला है चाईबासा से एक प्रकाशित होती थी पत्रिका जिसका नाम है तरुण शक्ति। तो इसका संपादन कौन करता था। तो याद रखिएगा निर्मल चंद्र बैनर्जी ने इसका संपादन किया था तरुण शक्ति का। चाईबासा से ये छपता था। अगला है देवघर षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि देवघर षड्यंत्र केस में 20 क्रांतिकारी कुल मिलाकर गिरफ्तार हुए थे और ये वही था जो हमने पीछे देखा था 1915 में जो सिलेर बाड़ी में ये बम बनाने को लेकर वस्तुएं बरामद हुई थी। अगला है बंगाल के क्रांतिकारी झारखंड के किस स्थान पर आकर छिप जाते थे और क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि रांची, सिंहभूम, गिरिडीह यानी जो भी बंगाल से सटा हुआ एरिया है वहां पर ज्यादा आके ये लोग छुपते थे। उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। दुमका के क्रांतिकारी हैं प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। तो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह 1916 में किस कांड में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में प्रभु दयाल हिम्मत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। अगला है क्रांतिकारी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार व हितवाद पत्र के संपादक शाखा राम गणेश देवस्कर कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको पता होगा कि ये कैरो देवघर के रहने वाले थे शाखा राम देवस्कर, और ये हितवाद पत्र के संपादक थे। इनका एक पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस था, कमेंट सेक्शन में उसको आप बता सकते हैं।
अगला है क्रांतिकारी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार व लेखक शाखाराम गणेश देवस्कर की किस पुस्तक को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो उसी पुस्तक की बात हो रही है जिसको मैंने कमेंट सेक्शन में बताने की बात की थी। तो ये है देशेर कथा, इसको बैन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है कि झारखंड का कौन सा क्रांतिकारी 1908 में खूनी क्रांति से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाह रहा था। तो ये कराना चाह रहा था अमरनाथ सिंह। ठीक है, अमरनाथ सिंह जो थे ये 1908 में खूनी क्रांति से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाह रहे थे। अगला है गिरिडीह के मनोरंजन गुहा और ठाकुरता क्रांतिकारियों को किस प्रकार से मदद करते थे। तो मनोरंजन गुहा ठाकुर जो थे ये मदद करते थे धन मुहैया करा के, स्पेशली पैसा ये ज्यादा देते थे। अगला है दुमका का वह कौन सा स्वाधीनता प्रेमी था जो क्रांतिकारियों को छत प्रदान करता था। तो ये आश्रय प्रदान करने वाले थे हेमेंद्र नाथ घोष। तो ये दुमका के थे और ये क्रांतिकारियों को रहने का स्थान उपलब्ध कराया करते थे। अगला है देवघर षड्यंत्र केस के सिलसिले में किसके मकान में अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया था, जहां से अस्त्र शस्त्र सहित बड़ी संख्या में क्रांतिकारी साहित्य भी बरामद हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारा गया था देवघर में 1927 में और यहाँ से बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र वगैरह मिला था। जमशेदपुर में कहाँ पर क्रांतिकारी गुप्त गतिविधियां चलाते थे। तो याद रखिएगा कि जमशेदपुर में ये जो चलाते थे वो चलाते थे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है। तो जमशेदपुर में कहाँ के, तो ये ढाका से भी यहाँ आते थे, कलकत्ता से भी यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो दोनों ही हो जाएगा। अगला है देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय थे। तो देवघर से गिरफ्तार होते हैं वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और ये किस क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवघर। देवघर में ही ये सक्रिय थे। हालांकि यहाँ पर गलती से देवघर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देवघर षड्यंत्र से ये गिरफ्तार थे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि देवघर षड्यंत्र से, हालांकि देवघर षड्यंत्र में बहुत सारे अदर क्षेत्र के भी नेता थे, लेकिन ये जो नेता हैं ये देवघर के ही थे जिनका नाम है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। अगला है झारखंड के किस औद्योगिक कारखाने में कार्य करते हुए क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां भी चलाते थे। तो आप जानते होंगे कि टाटा कंपनी जो थी, यहाँ के कई क्रांतिकारी जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। अगला है क्रांतिकारी संगठन है युगांतर समिति। इसके प्रमुख व क्रांतिकारी यदु गोपाल मुखर्जी ने 1928 में जब बंगाल से निर्वासित इनको कर दिया गया था, तो वो कहाँ रहने लगे थे। तो बंगाल से जब इनको भगाया गया तो ये रांची आकर रहने लगे थे। नाम है यदु गोपाल मुखर्जी, युगांतर समिति से ये जुड़े हुए थे। अगला है झारखंड के क्रांतिकारी अमेरिका में स्थित किस संगठन से जुड़े थे जो क्रांतिकारियों को मदद करता था। तो अमेरिका का जो संगठन था आपको याद होगा कि हिंदुस्तान एसोसिएशन था। ठीक है, इसी से ये लोग जुड़े हुए थे और जो इनको मदद करता था। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर कौन क्रांतिकारी झारखंड में आश्रय पाया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आश्रय पाया था वो है उपरोक्त सभी, अशफाकुल्ला, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर का ये क्रांतिकारी था जो आके झारखंड में छुपे हुए थे। अशफाकुल्ला वही हैं जो काकोरी कांड में संबंधित है, वहीं से। अगला है कि सिंहभूम के युवाओं को कौन क्रांतिकारी बनने का पाठ पढ़ाता था। तो सिंहभूम के युवाओं को क्रांतिकारी बनने का जो पाठ है वो ए और बी दोनों, यानी गिरिंद्र नाथ मुखर्जी और अमरनाथ मुखर्जी, ये दोनों लोग पढ़ाते थे। इस तरह से 32 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा है जो क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड है। तो इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो आता रहेगा जो आपके रिवीजन के पर्पज से काम आएगा। तो इसको देखते चलिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो कंटिन्यू रहे। इसके अलावा हम लोग करेंट का भी सीरीज जल्द ही स्टार्ट करेंगे और साथ में हम लोग कंप्यूटर को भी देखेंगे। मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर के MCQ को भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन एक ओवरऑल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।